नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए इतिहास बन गया। इतिहास इस कारण कि आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक मतलब समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब कल से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में इसे पेश किया जाएगा और विधानसभा की मंजूरी के बाद इसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 70 साल बाद यह कानून मध्य प्रदेश में लागू होना जा रहा। मतलब मध्य प्रदेश में राम और रहीम एक समान होंगे। मतलब सबको एक साथ अधिकार है कि सबको एक ही शादी करनी पड़ेगी। एक से ज़्यादा शादी करने कोई करता है तो वो अपराध माना जाएगा और जो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी वह होगी या तब होगा जब जिस दिन से यूसीसी विधेयक लागू हो जाएगा। कैबिनेट ने आज इसको मंजूरी दे दी। अब ये विधानसभा में पारित होना केंद्र को जाएगा। केंद्र सरकार से अनुमोदन के बाद जब मध्य प्रदेश सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, इसमें बहुत सारे नियमों को संशोधन किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो निश्चित रूप से लोगों से राय के बाद बनाई गई है। अब आज ये कैबिनेट बैठक हुई जगदीशपुर में। यह कई मामलों में इतिहास बन गया आज का दिन मध्य प्रदेश में। जो पहले इस्लाम नगर हुआ करता था उसका नाम बदल के जगदीशपुर किया गया है। निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक जगह है, पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। वहाँ किला और वहाँ का जो राजवंश परिवार, वहाँ इतिहास, बहुत सारी इतिहास को समेटे हुए वो किला है। आज जिस तरह से हुआ, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 10 सवा 10 बजे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बस से रवाना हो। ई बस से मतलब पूरा ताम झाम छोड़ के बस से मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री गए और उसके बाद बस से ही मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित उनके प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी ई बस से गए, वहाँ पहुँचे और कैबिनेट बैठक हुई। और कैबिनेट बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए। उसमें एक निर्णय यूसीसी का भी था। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल किया। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं होंगी, उसके लिए सेक्रेटेरिएट बनेगा, उसको भी पारित कर दिया। उसके निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित हुआ, जिसमें यह है कि विश्वविद्यालयों को जो पहले था कि 25 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए उसको कम करके और उसको 1, 2, 3 मंजिला भी निकालने की अनुमति दी गई है। साथ ही आपके अग्निशमन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2 हो गई, एक उज्जैन में खुलेगी और जबलपुर में तो मेडिकल यूनिवर्सिटी है ही। साथ ही जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स की तरह का एक अस्पताल बनाने पर भी निर्णय लिया गया। इस तरह आज कैबिनेट में बहुत सारे निर्णय लिए गए। बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्रों का वहाँ उन्नयन करने का भी निर्णय लिया गया। लेकिन बहुत सारे निर्णय हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो 70 साल की यूसीसी का निर्णय है, जिसमें अब मध्य प्रदेश में एक विवाह ही मंजूर है, चाहे राम हो, रहीम हो या और किसी जाति धर्म समाज को, सबके लिए समान नियम लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने लगभग 2 महीने तक पूरे प्रदेश का दौरा कर सब संभाग लोगों से राय ली और हर माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, समाचार पत्र से, डिजिटल, सबसे लोगों से सुझाव मांगे गए। लगभग 10 लाख से अधिक लोगों 10 लाख के आसपास सुझाव लोगों को मिले। 9 लाख 59,000 में 10 लाख सुझाव मिले, जिसमें अधिकांश ने 94% से अधिक लोगों ने इसका समर्थन किया है कि मतलब ये जो समान विधेयक सब पे लागू होना। मध्य प्रदेश में रहने वाला हर आदमी समान है। अगर एक आदमी को एक शादी का अधिकार है तो एक शादी का अधिकार, एक से शादी का अधिकार किसी को अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो भी उसके नुकसान फ़ायदे होते हैं उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो केंद्र सरकार के निर्देश पर काम कर रही है। मतलब केंद्र सरकार जो कहती है मध्य प्रदेश सरकार, यूसीसी बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। सबसे पहले इसको उत्तराखंड ने लागू किया, आपके गुजरात ने भी कैबिनेट ने पारित कर दिया, गुजरात ने लागू, और उसके बाद असम कैबिनेट ने पारित कर दिया, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पारित कर दिया। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जल्दी लागू हो जाए। इस नियम में कई जैसे एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, दूसरा उत्तराधिकारी का चयन भी समान रूप से होगा, सबको बराबर का अधिकार है। ऐसा नहीं कि लड़कों का लड़की का सबको समान अधिकार है। लिविंग रिलेशन में रहने पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, रजिस्टर न करने पर अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही माता पिता को भी जानकारी देना जरूरी होगा। आदिवासी क्षेत्रों, सबसे बड़ी बात, आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अब विवाह पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है। मतलब लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो पड़ी हुई थी जिस पे निर्णय लिया सरकार ने। कई पुराने कानूनों को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। तो आज की कैबिनेट ने बहुत सारे निर्णय हुए हैं। कैबिनेट निर्णय के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है।
जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता, समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए जो उद्घोषित वाक्य है जन जन की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो बात है, ये मंत्र है, ये ही इसकी पहली शर्त है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के सबको अपना अधिकार मिले और कानून सभी के लिए बराबर रहे। आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को विस्तार से जानकारी दी। अब जो यूसीसी को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस का कहना है कि वो विरोध करेगी। विधानसभा में भी हो सकता है कांग्रेस विरोध करे, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी दलों से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश के रहने वाला हर व्यक्ति समान है, चाहे किसी वर्ग, जाति, धर्म, समाज का हो, लेकिन सब के लिए यहाँ कानून समान है, सब एक साथ रहना है, सबको इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने अपने विपक्षी कांग्रेस पार्टी से सभी दलों से अनुरोध किया है कि इसका यूसीसी विधेयक का सपोर्ट करें और सर्वसम्मत से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजें। अब देखना क्या होता है, लेकिन संभावना इस बात की अधिक है कि कांग्रेस पार्टी इसका शायद ही समर्थन करे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं कि कांग्रेस इसका शुरू से विरोध कर रही, जबकि जो मुख्यमंत्री ने आंकड़े बताए उसके अनुसार 80% मुस्लिम बहनों ने यूसीसी का सपोर्ट किया है। मुस्लिम भाइयों ने भी संख्या इसकी 40% बताया है, मतलब अधिकांश लोग इस यूसीसी के पक्ष में हैं। अब इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा ने क्या कहा, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जो यूसीसी पर आज प्रस्ताव पास किया है, मैं मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ लोग रोजगार मांग रहे हैं, एक तरफ लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, एक तरफ साधु संत, महिला, नौजवान, देश उससे जूझ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को यूसीसी की पड़ रही है। अगर यूसीसी की लाना है तो मैं कहता हूं कि क्या जिसके लिए लाभ यूसीसी को देना चाहते हैं, क्या उन लोगों से संवाद करा। हम आदिवासियों को हिंदू बनाने पे तुले, उनके जो संविधान है, उनके जो कानून है, उनको तोड़कर दूसरे संविधान को भुगतने में तैयार खड़े। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से यूसीसी के माध्यम को थोपा जा रहा है, अगर यही लोगों से संवाद करा जाए, उन समुदाय के लोगों से बातचीत करी जाए, आम इसका डिस्कशन हो, ड्राफ्ट तैयार हो और उसके बाद सरकार प्रस्ताव लेके आए। लेकिन आनन फानन में ये 2014 के बाद अचानक प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे आते हैं, अचानक रात में 12 बजे घोषणा होती है, अचानक कोई प्रस्ताव कैबिनेट में पास होता है, अचानक नोटबंदी होती है। क्यों इस तरह से लुका छुपी का खेल सरकारें खेल रही हैं? केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये 1 और 1 11 बनने की जनता के लिए तैयार थे, लेकिन आज 1 और 1 11 बनकर ये जनता के मुद्दों को तोड़ना है, उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर भटकाना है, लोगों के अधिकारों को छीनना है, ये सरकार की मंशा है। आपने सुना अमित शर्मा ने क्या कहा कि अब उसके बाद इस संबंध में जब भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, यूसीसी जो है, यूसीसी बेसिकली आम लोगों की मदद के लिए है। दूसरा, यूसीसी धर्म आधारित नहीं है। उल्टा यूसीसी को यदि आप देखेंगे तो वो महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, विवाह का, तलाक का और प्रॉपर्टी राइट्स का या उत्तराधिकारी राइट्स का। और तीसरी चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षों से जो विवादित है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस पसंद नहीं कर रही है। कांग्रेस रहीम के कंधे पे बंदूक रख के रूबीना का शोषण करते आई है।
यूसीसी रूबीना को प्रोटेक्ट करेगी, उसको उसके अधिकार दिलाती, जैसे ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, हलाला खत्म हुआ, ये सब बातें जो खत्म हुई ना, इसी के बाद अब रूबीना को उसका अधिकार परिवार में भी मिलेगा, प्रॉपर्टी में भी मिलेगा, उत्तराधिकार में भी मिलेगा, विवाह में भी। आप सोचो, रहीम 4 शादी करेगा, रूबीना 1 करेगी, ये कहाँ का न्याय है? तो ये सब होता आ रहा था और कांग्रेस सोई थी, क्योंकि रहीम उनका कार्यकर्ता है। तो हमें ऐसा लगता है कांग्रेस के पेट में दर्द हो ही इसीलिए रहा है कि वर्षों से उसने पुरुष प्रधान समाज को प्रोटेक्ट किया और महिलाओं को शोषण किया, जबकि यूसीसी बड़ी संख्या में महिलाओं को न्याय दिलाने का एक मजबूत कानून बनेगा। इसके माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा होगी, और यही कारण है कि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपने सुना क्या कहा अमित शर्मा ने, उसके बाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने। अब इस कानून को लेकर कल जो विधानसभा में जो पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या स्थिति बनती है आगे? अभी कांग्रेस ने अपनी रणनीति इस मामले में स्पष्ट नहीं की है। बिल का विरोध जरूर करेगी, लेकिन आगे भी क्या धरना प्रदर्शन करेगी, इस मामले में अभी कांग्रेस ने कोई स्पष्ट नहीं किया, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि इसमें आगे क्या होगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।